हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अगली खबर यूपी से है। यूपी पुलिस ने 10 अगस्त को बुलंदशहर में टॉपर बिटिया सुदीक्षा भाटी की मौत का केस सुलझा लेने का दावा किया है। बुलेट सवार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन यूपी पुलिस की जांच में टॉपर बिटिया से छेड़छाड़ के परिवार के आरोपों को खारिज कर दिया है। बुलंदशहर पुलिस की गिरफ्त में आए चौधरी दीपक सोलंकी और राजू, यही वो दोनों आरोपी हैं जिनकी वजह से चली गई टॉपर बिटिया सुदीक्षा भाटी की जान। ये वही आरोपी हैं जिनकी बुलेट मोटरसाइकिल पर जाट लिखा हुआ था। 10 अगस्त को इन्हीं की बुलेट मोटरसाइकिल से टक्कर के बाद एक होनहार बिटिया इस दुनिया से चली गई। लड़की का परिवार चीख चीख कर आरोप लगाता रहा कि छेड़छाड़ की कोशिश में हादसा हुआ, लेकिन यूपी पुलिस के एसआईटी और आरोपी एक जैसी भाषा बोल रहे हैं। हमारे आगे ऑटो आया, ऑटो के आगे बुग्गी, ऑटो वाले ने ब्रेक मारे, हमने भी तुरंत ब्रेक लिए। पीछे से आके सुदीक्षा वाली बाइक हमारी बाइक में टकरा गई और वो गिर गई। तो कोई छेड़छाड़ की जो आरोप नहीं, ये सब गलत है। जांच के दौरान हमें छेड़खानी के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं मिला। एक घटना विशुद्ध रूप से एक दुर्घटना की घटना पाई गई। मौके के चश्मदीद मिले हैं। एक बुग्गी की वजह से एक ऑटो रिक्शा, एक टेम्पो जो है उसके पीछे आकर अकस्मात रुकता है। टेम्पो के पीछे बुलेट सवार के होने के कारण बुलेट सवार अपने इमरजेंसी ब्रेक लगाता है और ठीक 10 या 15 सेकंड की बात दूरी पर वो बच्ची रही होगी, उसकी मोटरसाइकिल आकर टकराती। यूपी पुलिस सुदीक्षा भाटी केस सुलझाने के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन अपने ही जाल में उलझती दिख रही है। पुलिस ये मान रही है कि आरोपियों की बुलेट मोटरसाइकिल हादसे के दिन लगातार सुदीक्षा के आगे पीछे चल रही थी। लगातार पूरी यात्रा के दौरान घटनास्थल तक बुलेट सवार उस लड़की वाले मोटरसाइकिल से आगे आगे चलता रहा है और 1 मिनट की दूरी से लेकर के 30 सेकंड तक की दूरी दोनों के बीच में पाई गई है। बुलंदशहर पुलिस का दावा है कि हादसे की जांच में एसआईटी के साथ उसने 5 टीमें लगाईं। सीसीटीवी फुटेज और कई जगह छापेमारी के बाद बुलेट मोटरसाइकिल बरामद कर ली। आरोपियों ने बुलेट पर लगी नंबर प्लेट और जाट लिखी प्लेट हटवा दी थी और साइलेंसर भी। पुलिस के दावे के बाद भी वो सवाल बने हुए हैं। आखिरकार लगातार बुलेट सुदीक्षा के आगे पीछे क्यों चल रही थी? अगर ये साधारण हादसा था तो आरोपी हादसे के बाद रुके क्यों नहीं? सुदीक्षा को अस्पताल पहुंचाने में मदद क्यों नहीं की? और सबसे बड़ा सवाल, हादसे के बाद साक्ष्य मिटाने की कोशिश क्यों करते रहे आरोपी? यूपी पुलिस सुदीक्षा भाटी केस सुलझा लेने का दावा कर रही है, लेकिन क्या सुदीक्षा का परिवार इस जांच पर भरोसा कर पाएगा? रोड एक्सीडेंट होता है तो किसी से टकराता है। रोड एक्सीडेंट सड़क पे चलते हुए अपना आप तो गिर ही नहीं जाता। कोई भी चलते चलते पे गिर गया, एक लेफ्ट गिर गया, एक राइट गिर गया, ऐसा कहीं नहीं होता। ये एक्सीडेंट करा गया है। जानबूझकर मर्डर, सीधा जानबूझकर मर्डर, हत्या।